बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारे पास कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट द एसोथर्मल प्रोसेस, कि हमारे पास एसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है जी, एसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एंड हाउ एन एसोथर्मल इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि किस तरह हम एसोथर्मल प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है जी। तो सबसे पहले एसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। अब एसोथर्मल जो होता है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बनाता है। एसो मीन होता है सेम, इसका मतलब क्या होता है सेम, इसका मतलब क्या होता है सेम, और थर्मल होता है टेम्परेचर। क्या होता है जी, टेम्परेचर। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो वो हमारे पास क्या आता है जी, एसोथर्मल प्रोसेस होता है जी। ठीक है जी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें हमारे पास यही डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसमें हमारे पास इट इज़ अ प्रोसेस विच कैरिंग आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो ऐसा प्रोसेस जो कैरिंग आउट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, एसोथर्मल प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन आ जाती है जी। उसके बाद जी हमारे पास इसकी देखिएगा एक फिगर है हमारे पास, इस फिगर को समझिएगा। अब इस फिगर में क्या है कि हमारे पास ये एक कर्व है, तो ये एक एसोथर्मल प्रोसेस को इज़ार कर रहा है। एसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व बनता है, ये जो फिगर बनती है हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनती है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनती है। तो आप देखिए इनिशियल प्रेशर ये हमारे पास P1, कि P1 हमारे पास यहाँ पे है, P1 इनिशियल प्रेशर है, और इस पॉइंट पे हमारे पास देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर हमारे पास P2। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल प्रेशर होता है, और ये इसका हमारे पास क्या आता है, फाइनल प्रेशर ले लें आप। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास कि इनिशियल जब हमारे पास ये कर्व यहाँ पे है, प्रेशर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे देखिएगा ये वॉल्यूम यहाँ पे है ऐसे, यानी ये लाइन आपको नज़र आ रही है देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि इनिशियल प्रेशर हमारे पास ये है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और वॉल्यूम क्या हमारे पास कम है। जो ही देखिएगा ये कर्व नीचे आना शुरू करती है, तो प्रेशर क्या आता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, देखें इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, देखिए ये वैल्यू नीचे आ रही है प्रेशर की, लेकिन वॉल्यूम की जो वैल्यू है ना वो देखो बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब पिस्टन पे वर्क होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी वजह। अब इसको मैं इसके साथ मैं आपको एक फिगर और एक एनिमेटिव मूवी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसमें देखिएगा हमारे पास देखिए ये एक थर्मोमीटर है, ये क्या है, एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। अब अगर ये पिस्टन पे वर्क हो रहा है, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये इसका ग्राफ, ये जो इसके अंदर जो रेड वाला है मरकरी है जो समझ लें, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इससे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कोई भी कैंडल रखी हुई हमने, तो ये कैंडल जब इस पर टेम्परेचर देगी तो ये पिस्टन मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, तो इससे देखिए ग्राफ कैसे बनता जी। अब देखिए हमारे पास ये मैं आपको एक फिगर देखिएगा। अब देखें ये टेम्परेचर मिले, ग्राफ पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का कह रहा है बढ़ रहा है। देखिए वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चला गया हमारे पास। ठीक है, और इस तरफ देखें, लेकिन इस तरफ देखिए हमारे पास कि जब वॉल्यूम हमारे पास इधर चला गया, देखिए ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये ग्राफ भी देखिएगा। ठीक है, ये ग्राफ देखिए बन रहा है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ कि हमारे पास ये देखिए ये टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा, इधर ग्राफ देखेगा, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए ना ये वॉल्यूम पहले यहाँ पे था, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर भी बना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ इस तरह बना है जैसे ये बन रहा है। ठीक है, कर्व पाथ में बना, प्रेशर की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। अब प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है हमारे पास, देखिएगा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बॉयज लॉ हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये बॉयज लॉ होल्ड करता है एसोथर्मल प्रोसेस में,
और कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके कांस्टेंट के बराबर है, और ये जब दो प्रोडक्ट जब दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट हो रही हो तो इसका मतलब एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। अगर देखें यहाँ से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गई यहाँ से यहाँ तक, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या होगा, हमारे पास प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब भी प्रोडक्ट होता है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो सारी बात हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास अगर वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम क्या किया बड़ा है, तो सारी बात इसका प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। और इसमें आपने देखा ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये रेड वाली ऊपर नहीं गई, इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कंडीशन बॉयज लॉ ऑन द गैस इज फुलफिल्ड, कि हमारे पास जो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बॉयज लॉ क्या करता है, इस पर होल्ड करता है। देयर फॉर व्हेन अ गैस एक्सपैंड ए कंप्रेस, अब ये एक्सपैंड और कंप्रेस क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। एसोथर्मली, जब एसोथर्मली गैस हमारे पास एक्सपैंड हो या कंप्रेस हो, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। कहते हैं कि चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है पीवी का, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एक्सपेंशन ये हमारे पास देखिए एक वॉल्यूम यहाँ से था, यहाँ पे था, अगर पिस्टन यहाँ पे था तो पिस्टन अगर यहाँ से पिस्टन अगर यहाँ से हमारे पास अगर ये हमारे पास वॉल्यूम है, एक कंटेनर है, कंटेनर को हीट दी है हमने, कोई नीचे से हमने कोई हीट दी है कैंडल के साथ, तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये होगी हमारे पास क्या होगी, एक्सपैंड हो गया सिस्टम, क्या कर गया, एक्सपैंड हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है। इसी तरह भी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कंप्रेस क्या होता है हमारे पास, अगर ये वॉल्यूम है हमारे पास इतना, एक पिस्टन पड़ा हुआ है, सोचे ये पिस्टन इधर, तो इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाए, नीचे की तरफ हम खुद दबाएं, सराउंडिंग की तरफ हम दबाएं, तो हमारे पास क्या होगा, ये पिस्टन इधर से इधर अगर आ जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है, ये कंप्रेस हो जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि पीवी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखें इसमें हमारे पास ये डायग्राम फिर आपको नजर आ रही है। अब इसमें देखें कि ये जो कर्व होती है ना, ये जो कांस्टेंट हमारे पास टेम्परेचर के थ्रू है, इसमें हमारे पास ये इनिशियल प्रेशर है, हमारे पास ये फाइनल प्रेशर है, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम क्या है, V2 है। ठीक है। अब ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ना ब्लू वाली, ये एसोथर्म होती है। ये इस कर्व को क्या नाम देते हैं, एसोथर्म, क्योंकि ये हमारे पास हम थर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। जो ये कर्व जो होगी हमारे पास, ये क्या होगी, एसोथर्म प्रोसेस, एसोथर्म कर्व होगी हमारे पास। ठीक है। उसके बाद देखिए जी, अब कहता है कि P1 V1 है द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द P2 V2 प्रेशर एंड वॉल्यूम आफ्टर द एसोथर्मल चेंज टेक प्लेस। कहता है अगर P1 और V1 हमारे पास इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम है, और जब एसोथर्मल प्रोसेस चेंज होता है, ठीक है, तो P2 और उसका V2 फाइनल वॉल्यूम, P2 उसका फाइनल प्रेशर होगा, V2 उसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चेंज होता है जी। अब इसके बाद देखिएगा कि अब देखिए P1 V1 इज इक्वल टू V2 P2 V2, इसका मतलब यही होता है कि PV का जब हम प्रोडक्ट कहते हैं ना कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका एक मतलब समझिएगा हमारे पास कि अगर हम कहते हैं ना कि PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर, तो इसका मतलब है जब भी किसी चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होगा ना, तो उसका मतलब यही होता है कि उसका इनिशियल और फाइनल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि अब आप कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ चुके थे कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये कह लें कि बिफोर कोलिजन उसका टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम, वो क्या है हमारे पास मतलब कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम, बराबर रहता है। ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही कि इनिशियल फाइनल आपस में क्या है हमारे पास बराबर है जी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिएगा इसमें यही है कि पीवी का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी मैंने इस बात समझा दी है कि इसका मतलब यही होता है कि इनिशियल फाइनल आपस में क्या है, बराबर है जी। उसके बाद ये कहता है कि द पीवी कर्व रिप्रेजेंट इन एसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड एसोथर्म। कहते हैं जो हमारे पास ये पीवी कर्व है ना हमारे पास, ये देखिए ये वाली, ये जो ब्लू वाली नजर आ रही है आपको, तो रिप्रेजेंट द एसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो एसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसोथर्म कर्व कहते हैं। ठीक है जी हमारे पास। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा, इसके बाद हमारे पास एसोथर्मल प्रोसेस एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसके लिए ये देखिएगा, ये मैं इसको
पढ़ देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है इन केस ऑफ आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल इज जीरो। कहता है कि कोई भी कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, आइडियल गैस ले लें। कहता है कि इन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारे पास जीरो है, ठीक है। एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। कहता है जो इंटरनल एनर्जी है ना हमारे पास, कह लें कि यू कह लें, इंटरनल एनर्जी हमारे पास कह लें, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि टेम्परेचर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर क्या करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी क्या करती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब ये होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे दोनों ये डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ये कह रहा कहता है लेकिन ये आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विच इन दिस के कांस्टेंट। अब इस जो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं सूत्र में, इस सिस्टम में तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब हैज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस बात को मैं समझाता चलूँ। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर इसको देते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि मतलब इनकी ना हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्या जाती है? स्पीड क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो फिर तो इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास टेम्परेचर के। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट? इसमें कैसे रहता है कांस्टेंट? बेटा इसमें ये प्रोसेस होता है हमारे पास कि कोई भी पिस्टन है हमारे पास, कोई सिलेंडर है, उसका पिस्टन जब मूव करवाते हैं तो बड़ा स्लोली करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बड़ा स्लोली मूव करवाते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बड़ा स्लोली मूव करवाते हैं ताकि टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगर हम जल्दी से मूव नहीं, तेजी के साथ मूव नहीं करवा सके, कि तेजी के साथ मूव करवाएंगे पिस्टन को ऊपर नीचे तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? आहिस्ता 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 से क्या करते हैं? पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी? उसकी जीरो हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या आती है? जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हमने पढ़ा था कि हीट इज इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो ये वही है कि इसमें इधर आगे माइनस में हो जाता है, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब ये जो डेल यू है हमारे पास चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चेंज है? ये हमारे पास क्या है जी? चेंज है। ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है हमारे पास। तो इसमें Q हमारे पास हीट है, VW हमारे पास क्या है? वर्क है जो पिस्टन पे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इंटरनल एनर्जी को हमने रख दिया जीरो। ये फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब सिंपल इंटरनल एनर्जी क्या आती है? कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये होगा कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है, इसका मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हमारे पास? जीरो, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास जीरो, और Q वैसे का वैसे ही आ गया, W वैसे का वैसे दरमियान में माइनस, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि अब ये माइनस का इधर आके जाके प्लस का हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू W हो जाएगा कि Q किसके बराबर हो गया? वर्क के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि दस इफ गैस एक्सपेंड एंड डज एक्सटर्नल वर्क W एन अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी एडेड या सप्लाइड टू द गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एसोथर्मल चेंज। अब मैंने जो बात बताई है ये यही कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है गफार में ऐसे आता है, फिर तो होना चाहिए था कि मतलब इनकी इसके अंदर जो मालिक्यूल है, इसके अंदर जो मालिक्यूल है हमारे पास वो तो इनकी स्पीड कहने के मतलब चेंज हो जाती है। जब चेंज होती है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। कहते हैं इस पर्पज से हम क्या करते हैं? हीट नीचे से देते हैं,
हीट क्या करते हैं, सप्लाइड करते हैं ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट है, वो चेंज ना हो। या ऐसे थर्मल चेंज मतलब कि मतलब यही है कि मतलब इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी चेंज ना हो टेम्परेचर। दूसरे फैक्टर चेंज हो सकते हैं, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज जो हमने कर पढ़ी है अभी, जिसमें हमने देखा था पी और वी हमारे पास डायग्राम, उस वो फैक्टर चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस पर्पज के लिए जब हम हीट इसलिए सप्लाई करते हैं कि अंदर का टेम्परेचर क्या रहे हमारे पास कांस्टेंट रहे जी, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नोट है कि सिंस द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस रिक्वायर्ड टाइम, कहता है हमें टाइम की जरूरत है टू कीप द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए ऑफ द गैस कांस्टेंट रखने के लिए द एक्सपेंशन और कंप्रेशन मस्ट बी टेक स्लोली। ये बड़ा प्यारा एमसीक्यूज है हमारे पास कि एसोथर्मल में हम क्या करते हैं, मैंने अभी लास्ट अभी बताया कि हम क्या करते हैं कि पिस्टन को या तो जब कंप्रेस करते हैं या तो एक्सपैंड करते हैं हम, तो बड़ा स्लोली करते हैं। क्यों करते हैं कि टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर हीट भी दाखिल होती जाए और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहे। तो इस पर्पज के लिए हम तेजी के साथ करेंगे, एक्सपैंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो उसमें हमारे पास एसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। एसोथर्मल प्रोसेस उसी वक्त होगा जब हम टेम्परेचर को बरकरार करने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम इसको बड़ा स्लोली क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास एक आपने फिगर याद रखनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, एग्जाम में बड़ा एमसीक्यू टाइप में आता है। फर्ज का ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जब हीट जाती है, ये आपको एरो हेड नजर आ रही है, हीट जब जाती है यानी इंटर होती है, हीट इंटर द गैस, गैस के अंदर हीट होती इंटर होती है, तो हमारे पास क्या होती है, हीट पॉजिटिव होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, समझ आएगी नहीं। हीट जब सिस्टम के अंदर इंटर होती है तो हीट क्या आती है, पॉजिटिव, लेकिन जब सिस्टम से बाहर निकलती है तो हीट क्या आती है, नेगेटिव, ठीक है। यानी सिस्टम की तरफ जाए, सिस्टम के अंदर जाए तो हीट पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर जाए तो हीट नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ही उल्ट होता है, अगर ये सिस्टम के अंदर जा रही है ना गैस तो हीट पॉजिटिव, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव होता है, इसका उल्ट होता है, बात ये वर्क इसका उल्ट होता है, ठीक है, वर्क क्या आता है इसका उल्ट होता है। लेकिन जब हीट जब बाहर निकल रही होती है उसमें वर्क पॉजिटिव होता है। ये आपको फिगर नजर आ रही होगी, देखिए ये मैं आपको ये जो फिगर है ना हमारे पास ये वाली, तो इसमें इसी सिलसिले से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी ना। अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि हीट पॉजिटिव होती है जब मतलब हीट इंटरनल एनर्जी गैस हमारे पास क्या हो, इंटर हो, जब लीव होती है नेगेटिव, लेकिन वर्क इसका उल्ट होता है, जहाँ पे हीट पॉजिटिव है तो वर्क क्या है, नेगेटिव, जहाँ पे हीट नेगेटिव है वर्क क्या है हमारे पास पॉजिटिव। ये आपने एमसीक्यू याद रखने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।